एक तरफ सीएम योगी और एक तरफ शंकराचार्य। सवाल यह है कि राजनीति बड़ा या धर्म। जब धर्म और सरकार आमने सामने आ जाए तो जीत किसकी होती है, कुर्सी की या संस्कार की। दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन चंद्र भारती देश की बात भारती के साथ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सीएम योगी और शंकराचार्य के बीच में जो बयानों के तीर चल रहे हैं, बहुत तल्ख लहजे में ये बयानों के तीर चल रहे हैं। सीएम योगी कहते हैं कि कोई कहेगा कि जो मैं कहूँगा वो ही सही है, ये नहीं चल सकता। सभी राष्ट्र नायकों का एक ही ध्येय था, राष्ट्र प्रथम। कोई खुद को न्याय, संविधान, व्यवस्था से ऊपर मानता है। कोई भी संविधान और व्यवस्था से ऊपर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो संविधान की अवमानना कर रहा है। अब इसके जवाब में शंकराचार्य जी का बयान आया। संविधान में कहाँ लिखा है कि बच्चों बुजुर्गों को मारो? आपने जो किया है वह अक्षम्य अपराध है, दंड भोगना पड़ेगा। संविधान के नाम पर गुंडई नहीं चलेगी। तुम्हारी गुंडई की रक्षा क्या संविधान करेगा? एक दूसरे को कालनेमी जैसे राक्षस का नाम देकर तो संबोधित कर ही चुके हैं। तो ये जो लहजे हैं, बहुत तल्ख तेवर में दोनों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और इस स्टेटमेंट जो उन्होंने क्या बोला, उन्हीं की जुबान आप सुनिए। व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। जो कहता है कि मैं संविधान की शपथ लेकर के बैठा हूं, उसको संविधान की धारा 48 के अनुसार गौरक्षा करनी चाहिए। वो क्यों गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है? क्यों अभी तक गौरक्षा नहीं कर पा रहा? संविधान की अवमानना तो ये कुर्सी पर बैठे लोग कर रहे हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय बीजेपी की तरफ से, प्रोफेसर मालवीय, अब संविधान की दुहाई दी जा रही है। आज 26 जनवरी का दिन भी है, आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। तो इस बात पर अड़ जाना कि भाई एक परंपरा है और शंकराचार्य तो पालकी में बैठ के ही शाही स्नान के लिए जाएंगे और प्रशासन इसकी इजाजत ना दे, कोई धरने पर बैठ जाए, तो ये असंवैधानिक हो जाता है। ये राष्ट्र प्रथम नहीं दिखा रहे, देश को पहले नहीं रख रहे हैं, देश का भी अपमान कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वर आनंद। संदीप जी, सबसे पहले गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर देशवासियों को, आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही छोटी सी बात है दोस्तों, माँ गंगा में स्नान करने के लिए रोक देना। अब वो भी उनको जो मतलब हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं, जो हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, सिरमौर हैं। उनसे बड़ा कोई पद हिंदू धर्म में नहीं है। 4 ही शंकराचार्य हैं देश में, और उनको माँ गंगा में पवित्र स्नान करने से रोक देना, ये किसी के गले ही नहीं उतरता कि इतना बड़ा टकराव हो कैसे गया। आइए सुनते हैं बीजेपी के प्रवक्ता सरकार की तरफ से क्या क्या दलीलें दे रहे हैं। हालांकि इनकी भी दलील गले नहीं उतरने वाली है, लेकिन फिर भी सुनना है। एक्चुअली सुनना संदीप चौधरी जी को है कि उनके तीखे तीखे सवाल, बहुत ही कटीले और बहुत ही तीखे सवाल आज पूछ रहे हैं। आपको पूरा डिबेट सुनना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं वो भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए, कैसे गोल मटोल बातों को घुमा रहे हैं, ठीक है ना। वो क्योंकि वो सरकार का पक्ष रखने आए हैं। सुनते हैं। कामनाएं। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में प्रणाम। और जहां तक भारत की सनातन परंपरा की व्यवस्था है, वो बहुत ही आदरणीय स्थिति है। सनातन परंपरा में साधु संत समाज के सदैव मार्गदर्शन भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और समाज की बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति, और वो बड़े मुक्त भाव के होते हैं। वो अपने समाज की श्रद्धा तो है उनके प्रति, क्या सरकार की भी श्रद्धा है थोड़ी मोड़ी? सरकार में कहाँ के लोग रहते हैं? समाज के ही तो लोग सरकार में रहते हैं, वही लोग वहाँ पे जाके मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं।
घर परिवार को छोड़ चुके हैं, माँ पिता को छोड़ चुके हैं, अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं, तो राष्ट्र को समर्पित है, लोक मंगल के लिए समर्पित है, लोक मंगल के लिए काम करते हैं। ऐसे में संत समाज को सबको आशीर्वाद देने का और सबके कल्याण के लिए कार्य करने का यही उनसे महंत तो योगी आदित्यनाथ भी हैं। योगी आदित्यनाथ भी निश्चित तौर पर है, निश्चित तौर पर योगी अपने रुख पर क्यों अड़े हुए हैं? निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी गोरखपीठाधीश्वर हैं और संवैधानिक रूप से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के जनता के द्वारा चुने हुए वह जनप्रतिनिधि के नाते मुख्यमंत्री हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत ही गहरी हो जाती है और बड़ी हो जाती है। उनकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। ठीक है, मैं ये बात मान रहा हूं आपकी। तो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। वो क्या नाम था, वो कौन कथावाचक था, नाम भूल गया मैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया था आपकी शानदार पुलिस ने। सतुआ बाबा, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी थी। ये बाबा सतुआ, ये जो बड़ी बड़ी डिफेंडर शायद 1.25 करोड़ की गाड़ी है, पोर्शा 2 करोड़ से नीचे पे तो आती नहीं, और ये हड़काते घूमते हैं बनारस में प्रशासनिक अधिकारियों को। वहां संविधान की धज्जियां नहीं उड़ती। देखिए संदीप जी, आप इन 2 उदाहरण को लेके 2 संदर्भों की का ये विषय है, एक नहीं। अच्छा, सबसे पहले आज जो माघ मेला में स्नान की स्थिति बनी हुई है और करोड़ों जनता श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं, ऐसे में सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी है सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा, सभी को यथोचित संसाधन उपलब्ध कराना, सभी ठीक ढंग से आए, स्नान करें। बिल्कुल वाजिब बातें कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूं। तो फिर ये भाई आस्था परंपरा के हिसाब से चलती है। परंपरा क्या कहती है? सनातन के रक्षक कौन है? शंकराचार्य। उसके प्रतीक कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य हैं 4 पीठों के। उसी आधार पर शिविर लगाने के लिए जमीन भी दी गई थी। बिल्कुल। उसी आधार पर शाही स्नान हुआ था महाकुंभ में भी। बिल्कुल। तो भाई कानून की अवहेलना कर रहे हैं, बात समझ में आती है। तो माघ मेला प्रशासन ये क्यों पूछता है अपनी पहचान साबित करो कि तुम ही हो शंकराचार्य, और ये जमीन वापस क्यों ना ले ली जाए? गजब। ये थोड़ी बात समझ नहीं आ रही मुझे। देखिए संदीप जी, ये बिल्कुल मासूम जैसे सवाल पूछना है आपका। मुझे आपसे यही गुजारिश है कि आप तो देश के जाने माने एक सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन सामान्य सी बात है, इसमें क्या विचार करना, क्या सोचना है। अच्छा भाई, प्रशासन का कार्य सुन लीजिए संदीप जी, महत्वपूर्ण बात है। जिस शंकराचार्य को पूरा भारत जान रहा है, उस शंकराचार्य को प्रयागराज के प्रशासन नहीं जान रहे हैं, वो कागज मांग रहे हैं, पहचान। वाह, क्या बात है। मेला प्रशासन का कार्य क्या है? सीधी सी बात है कि जिसको जो कुछ चाहिए उसके लिए जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, दस्तावेज, उसे प्रस्तुत करना है और प्राप्त करना है। कितनी सी बात है, इसके लिए जिद में आ जाना। क्या उस मेला में, माघ मेला में योगी आदित्यनाथ चले जाएंगे तो क्या वहाँ की प्रशासन उनसे कागज मांगेगा? क्या कौन है नहीं है, क्या कागज मांगेगा उनसे? गजब। इसके लिए एक व्यवस्था में जाना। और दूसरी बात जो सबसे संकटपूर्ण है, मैं व्यक्तिगत रूप से पीड़ित हूं इस बात को कहते समय। मेरे मन में स्वयं बहुत पीड़ा हो रही है कि भारत की परंपरा में शंकराचार्य को कष्ट हो, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। ये किसी को स्वीकार्य नहीं है। कौन दे रहा है? कष्ट तो योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, उनकी सरकार दे रही है। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 25 जनवरी को हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हिंदू सम्मेलन आयोजित करता है। उद्देश्य क्या था? सनातन को सुदृढ़ करना। इसमें अगुवाई कौन करता है? शंकराचार्य। वो बैठे हैं 9 दिन से अनशन पर। बिल्कुल सही। क्या चितवी मेरी पटवी मेरी, आपने आस्था का कमाल घालमेल कर रखा है। आस्था के आप तथाकथित पुरोधा भी बन जाएंगे, आपकी यूएसपी भी हो जाएगी, और जिसकी जिम्मेदारी है उसका अनादर भी कर देंगे। चितवी मेरी पटवी मेरी। अरे भाई साहब, बात तो समझिए संदीप जी। जो मेला प्रशासन का प्रोटोकॉल है वो कागज पत्तर से ही दुरुस्त होता है। संदीप जी, आप भी
आप जब एयरपोर्ट जाते हैं तो अपना कुछ दिखाते हैं ना, कागज पत्र बताते हैं ना। वो पिछले ये साल तो क्या समारोह दिखाया की था? बात है। अरे आप बकथेथरी कर रहे हैं सौरभ मालवीय, ठीक है, बकथेथरी कर रहे हैं। कुंभ मेला में जब आए थे तो क्या उस समय कागज पत्र मांगे थे इनसे? अभी कागज पत्र क्यों मांग रहे हो? ये बकथेथरी करना हुआ। कुंभ में क्या दिखाया था? अरे मेरी बात तो सुनिए, देखिए मेला प्रसाद संदीप जी, अभी इतने याद बातों वाली आया। बातें आप पूछेंगे, अभी याद इतने आया। बातों वाली बातें मत, इतने बातों वाली बातें मत, 2022 कि आपको में भी पता है। पट्टाभिषेक हो गया देखिए था। क्या है, देखिए धर्मावलंबी संत परंपरा उनके चरणों में प्रणाम, लेकिन राजनीति के लिए आप किसी के राजनीति के टूल अच्छा, क्यों धर्म बनना? का अरे इस्तेमाल आप आप आशीर्वाद राजनीति के दीजिए, लिए जाइए, करें। स्नान करिए, छुट्टी पाइए। राम मंदिर आप का लोकतंत्र के निर्माण लिए भी जाइए, मुकम्मल छुट्टी नहीं पाइए। हुआ था, आधे अधूरे। और मेरा अरे तो आप छुट्टी पाइए बोल रहे हैं, स्नान कीजिए छुट्टी पाइए, आप तो स्नान करने से रोक दिया ना। आइए स्नान कीजिए छुट्टी पाइए, आप टूल किसी का टूल्स क्यों बन रहे हैं? मतलब इनको डर इस बात का है कि वहाँ पे जो मुख्य विपक्षी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी, वो इस प्रकरण का फ़ायदा ना उठा ले, इस घटनाक्रम का फ़ायदा उनको ना मिल जाए। इनको सबसे बड़ी पीड़ा इस चीज़ की है ना। ये पेशो पेश में पड़ गए हैं, ठीक है ना। इनको जवाब देते बन नहीं रहा है बेचारे को। चेहरे पे हल्की मुस्कान रख करके बात तो कर रहे हैं, गुस्सा नहीं रहे हैं, झल्ला नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत विचलित है। कहना नहीं है, ये शंकराचार्यों का अकेले भी, मुक्तेश्वर आनंद का नहीं, कि आधा अधूरा निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। पर क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर थे तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करा दी। बिल्कुल सही। मतलब धर्म श्रीमान जी, आपके हिसाब से चलेगा हिंदू धर्म? अब बिल्कुल। आप तय करेंगे हिंदू धर्म की परंपराएं, संस्कारों को, कर्मकांड को आप तय। आपको साधुवाद संदीप चौधरी जी कि आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता से आप सवाल पूछ पा रहे हैं। आज के दौर में एंकर हैं ही नहीं जो सवाल पूछ पाएं, डायरेक्ट सीधा। इसीलिए आपके प्रोग्राम का नाम भी है सीधा सवाल। हेड्स ऑफ यू करेंगे। भगवान राम के द्वारा। दोस्तों, इस बहस में कौन सही कौन गलत या फिर दोनों के विचारों का टकराव है, आपको क्या समझ में आता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज मैं अपने डिबेट को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर यह प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें और हौसला अफजाई करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।